Hello बच्चों, let's read this question. So this question says when AC source is connected across RC combination, the AC current may lead AC voltage by AC current AC वोल्टेज से कितने से लीड करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों आप क्या लिख लीजिए, आरसी सर्किट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आरसी सर्किट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। आरसी सर्किट होता है क्या, देखिए, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आपके कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अक्रॉस सीरीज आरसी सर्किट बोला, ठीक हो गया। तो इसका मतलब देखिए एक रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। इसके साथ सीरीज में क्या जोड़ रखा आपने, कैपेसिटर जोड़ा है, ठीक है। और एक एसी सोर्स आपने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। दिस इज माय एसी सोर्स, ठीक है। ये इस तरीके से आपका सर्किट है, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज द कैपेसिटर। अब बच्चों हमसे बोल रखा है कि एसी करंट में लीड, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पहले तो देखिए हम इसका फेजर ड्रॉ करते हैं, फेजर से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फेजर भी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो सकता था। फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए फेजर होता है आपकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ठीक है। देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज वर्ड यूज हो गया है तो इसका मतलब देखिए आपको जो बेस लेना है, बेस वो लेना होता है जो आपका कॉमन हो, रेजिस्टेंस में भी करंट और कैपेसिटर में भी। तो सीरीज में तो बच्चों करंट ही कॉमन होता है, तो आप क्या लेंगे, बेस में आप करंट ले लीजिए आई, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, करंट आ गया बेस में। अब क्या होगा, वोल्टेज देखिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिस फेज में करंट आएगी, वोल्टेज यानी कि ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल आल्सो बी इन द सेम फेज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वो भी आपके करंट के फेज में आएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका वी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, देखिए बच्चों, कैपेसिटर और इंडक्टर देखिए आपके क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर ये आपके दो डिफरेंट क्या हो गए आपके यहाँ पर एलिमेंट हो गए, ठीक है। इंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है आपका, वोल्टेज लीड करती है, क्या करती है इंडक्टर के केस में आपकी, इंडक्टर के केस में मैं भी लिख सकता हूँ कि वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है आई से, ठीक है। वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या करती है, करंट क्या करती है आपकी, लीड करती है, ठीक है। कैपेसिटर के केस में क्या करती है, करंट लीड करती है किससे, पोटेंशियल से, बाई बाई ए फेज ऑफ पाई बाय टू, ठीक है। ये आरसी सर्किट है ना, तो ये आरसी सर्किट है, प्योर आरसी सर्किट है। तो यहाँ पर जो आपकी देखिए क्या करेगी, करंट लीड करेगी किससे, वोल्टेज से। तो करंट यहाँ पर है तो बता सकता हूँ कि वोल्टेज क्या होगी, करंट लीड कर रही है, यानी कि वोल्टेज इससे पाई बाय टू क्या करेगा, लैग करेगा। तो करंट, करंट आपका लीड कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी ये क्या करेगी, पाई बाय टू से ऐसे लैग करेगी, ठीक है, लैग करेगी। तो ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द फेजर डायग्राम। ये क्या हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम। अगर हम इसका नेट फाइंड आउट करेंगे तो वीसी ये है, वी आर ये है। तो नेट कुछ इन दोनों के ऐसे बीच में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी लिख सकते हैं वीसी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे सर पे यहाँ पर इतना नहीं पूछा, हमसे सर ये पूछा कि एसी करंट में लीड एसी वोल्टेज बाय, ठीक है। एसी करंट जो है वो कितने से क्या करेगी, लीड करेगी। तो देखिए ये क्या करेगी आपकी, लीड कर रही है, कितने से कर रही है आपकी, लीड एसी वोल्टेज बाय, ठीक है। तो ये आपका देखिए 90 डिग्री का यहाँ पर क्या है, इनके बीच में फेज डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं 90 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका यहाँ पर से, करेक्ट आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर से आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।